हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम फाउंडेशन में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोतों के बारे में बताएंगे और उसको याद भी करवाएंगे, जो कि एक बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से हमारे इस सबको याद करेंगे। और अगर आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसकी वजह से आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाए जाने वाले अम्ल को याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने देखते हैं हमारा आज का जो ट्रिक है वो क्या है। ये ट्रिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप उसको आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको एक बार याद हो जाता है तो फिर बहुत ही आसानी से, मतलब फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि इन सब में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रिक पर, देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों, जो ट्रिक जो है हमारा है, सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब की ढेर पर बैठा मालिक, अंगूर टरटराता रह गया इमली संग मिलकर, खट्टे फल अब साइड हटो तुम, दूध दही तुम लेट कर पियो, घास के पत्ते में है बेंजू, सोडा वाटर में कार्बन है, बिच्छू चींटी में फार्मिक है, मूत्र में होता यूरिक अक्सर, याद रखना तुम ये सब हरदम। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ 3, 3, 6 और 6, 3 और 2, 11, ये 11 लाइन की जो एक छोटा सा ट्रिक जो है, बहुत आसानी से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो सकता है। और इसकी वजह से आप जो प्राकृतिक स्रोत और उनमें पाए जाने वाले अम्ल जो याद कर पाएंगे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम बताते हैं कि इसमें आपको कौन सा प्राकृतिक स्रोत है और कौन सा अम्ल है। तो इसके लिए हम पहले लाइन में देखेंगे। पहले लाइन में हम सिर्फ 2 शब्दों को अंडरलाइन करना है आपको, हर प्रत्येक लाइन में। हम पहले लाइन में अगर देखते हैं तो सिर और एसिड, ठीक है, इन दोनों को अंडरलाइन करने पर हम देखते हैं कि सिर से क्या हो जाता है। देखिए, जो सिरका जो होता है उसका आगे का 2 वर्ड है ये, ठीक है, तो इसको हम जब उठाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, सिरका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिरका बन जाएगा। ठीक है, और इस सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हम एसिड जो है इससे हम जानेंगे। तो देखिए, एसिड जो है इसमें आगे का अगर 2 वर्ड हम देखें तो एसिटिक एसिड, ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड जो होता है उसका आगे का 2 वर्ड है। तो इस एसिड से हम क्या याद रख लेंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, इस हम एसिड से क्या याद रखेंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। और ठीक ऐसे ही हम अगले लाइन में देखेंगे, दूसरे लाइन में जो है देखेंगे तो हमको इसमें मिलेगा कि सेब की ढेर पर बैठा मालिक। इसमें हमको 2 वर्ड अंडरलाइन करना है, सिर्फ 2 वर्ड अंडरलाइन करना है, एक है सेब और एक हम अंडरलाइन करेंगे मालिक को। तो सेब की ढेर पर बैठा मालिक, तो सेब से हमको क्या याद रखना होगा, सेब, हमको सेब से सेब याद रखना होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप सेब है तो सेब बस याद हो जाएगा। और आपको अगर दिमाग थोड़ा सा लगाना है तो मालिक पर लगाना है, यानी मालिक से देखिए, अगर थोड़ा गौर करेंगे तो मौलिक जो अम्ल होता है वो इससे मालिक से थोड़ा मतलब सिमिलर मैच कर रहा है बोलने में। मौलिक यानी मालिक, मालिक बोलने में थोड़ा मैच कर रहा है, सिमिलर है। तो इसे हम मालिक से क्या याद रख लेंगे, मालिक से याद रख लेंगे मौलिक, यानी सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक ऐसे ही एकदम प्रत्येक लाइन में हमको याद रखना है, ठीक, सिर्फ 2 वर्ड अंडरलाइन करके। तो इन सब में प्रत्येक लाइन में देखिए कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं और उनमें पाए जाने वाले अम्ल, उन सबको हम एक सीरीज में रख करके याद करते हैं। चलिए याद करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका जो ट्रिक आप याद कर रहे थे, उसमें इतने जो है प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें पाए जाने वाले अम्ल। तो उस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ आप देखिए, उस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप इतना जो है कि प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाए जाने वाले अम्लों को याद कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, पहले लाइन में क्या था, सिर पर एसिड डाल गया ना, यानी
सिर पर एसिड डाल गया से हम क्या याद रख रहे हैं, याद कर पा रहे थे, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सेब की ढेर पर बैठा मालिक, यानी दूसरे लाइन में जो सेब की ढेर पर बैठा मालिक था उससे हम क्या याद कर रहे थे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है अंगूर टरटराता रह गया, यानी इमली संग मिलकर, तो इमली संग मिलकर, तो इसको हम अंगूर को इमली के साथ रखेंगे। और टटराता रह गया, यानी टटराने से हम क्या याद रखेंगे, टाटेरिक अम्ल, यानी इसमें अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टाटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या था अगले लाइन में कि खट्टे फल अब साइड हटो तुम, खट्टे फल अब साइड हटो तुम था, तो खट्टे फल को साइड हटने के लिए बोला जा रहा है, यानी खट्टा फल कौन कौन सा होता है, तो आंवला और नींबू। ठीक है, आंवला और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल। साइड हटने के लिए बोल रहा है, तो साइड से हम क्या याद रखेंगे, साइट्रिक अम्ल, यानी खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। अगला क्या था, दूध दही तुम लेट कर पियो, यानी दूध और दही दोनों को एक साथ बोल रहा है, दूध और दही दोनों को एक साथ लेट कर पियो, तो दोनों दूध और दही को एक साथ लेंगे हम और इसको लेट कर पीने के लिए बोला जा रहा है, तो लेट कर, यानी लेट से हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, यानी दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, घास के पत्ते में है बेंजू, यानी घास के पत्ते में क्या है, बेंजू है ना, तो घास के पत्ते में, घास में और पत्ते में दोनों में ना, तो घास को और पत्तों को दोनों को एक साथ हम लेंगे और बेंजू है, तो बेंजू से हम क्या याद रखेंगे, बेंजोइक अम्ल। क्या याद रखेंगे, बेंजोइक अम्ल। अगले जो लाइन था उसमें क्या कह रहा था कि सोडा वाटर में कार्बन है, यानी सोडा वाटर जो है कार्बन से हम याद रखेंगे कार्बनिक अम्ल। और अगला लाइन में क्या कह रहा था कि बिच्छू और चींटी, ठीक है ना, बिच्छू चींटी में होता फार्मिक। ठीक है, बिच्छू चींटी में होता फार्मिक, यानी बिच्छू और चींटी दोनों में ना, तो दोनों को एक साथ बोल रहा है, तो दोनों में कौन सा अम्ल हो जाएगा, फार्मिक से हो जाएगा फार्मिक अम्ल। बिच्छू चींटी में होता फार्मिक, मूत्र में होता यूरिक अक्सर, मूत्र में क्या होता है, यूरिक अक्सर, यानी जो मानव का मूत्र जो होता है, यूरिन जो उसमें होता है, यूरिन उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक अक्सर ना, तो यूरिक से हम याद रखेंगे यूरिक अम्ल। क्या याद रख लेंगे, यूरिक अम्ल, यूरिक अक्सर याद रखना तुम ये सब हरदम। ठीक है, तो ऐसा था कुछ ट्रिक। तो देखिए, इस आसान से ट्रिक के माध्यम से हम पूरा जो ट्रिक जो बना है वो इन सभी प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्लों पर ही बना है। हर एक लाइन में आपको एक प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाए जाने वाले अम्ल को याद रखना है। तो इस प्रकार से आप 13 जो है प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाए जाने वाले अम्ल को याद कर पाएंगे। तो अगर आप इस ट्रिक को आसानी से याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं, आखिरी बार में जो ट्रिक था हम लोगों का वो से एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ताकि कुछ हमको याद करने में आसानी हो जाए और याद हो जाए। अक्सर हो सकता है कि आपको याद भी हो जाए, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो क्या था हमारा, प्राकृतिक प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ट्रिक था सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब की ढेर पर बैठा मालिक, अंगूर टरटराता रह गया इमली संग मिलकर, खट्टे फल अब साइड हटो तुम, दूध दही तुम लेटकर पियो, घास के पत्ते में है बेंजू, सोडा वाटर में कार्बन है, बिच्छू चींटी में फार्मिक है, मूत्र में होता यूरिक अक्सर, याद रखना तुम ये सब हरदम। ठीक है, तो एक बार और हम रिपीट कर लिया और हो सकता है कि आपको कुछ हद तक याद भी हो गया होगा। तो फिर चलते हैं अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।